हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान को बताया सत्संग सेवा भजन। सत्संग से शरीर निरोगी हो जाता है, सेवा से मन स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है, और भजन से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। बाबा जी ने प्रार्थना कही, बहुत काम आएगा कर लो भजन, अरे सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। बहुत काम आएगा, कर लो भजन। भजन शरीर से, मन से, आत्मा से होता है। शरीर को साधना पड़ता है, मन को केंद्रित करना पड़ता है, और आत्मा से सुनना पड़ता है। तीनों काम करते हैं। जैसे सत्संग से ज्ञान मिलता है, सेवा से शरीर पवित्र होता है, और भजन आने जाने का नाम है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है ऐसे वर्तमान कलयुग में। सुबह शाम किया करो गुरु को नमन, मतलब गुरु जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया वर्तमान का सच्चा गुरु होना चाहिए। उसकी युक्ति से मोक्ष मुक्ति, भगवान परमात्मा के दर्शन अंतर्दृष्टि में साफ और स्पष्ट नजर आते हैं। ये संसार बगिया सुंदर चमन है, जिसे देख मन भवरा होता मगन है। ये संसार बगिया सुंदर चमन है। इस सारे संसार में परमात्मा ने, भगवान ने 4 खाने 84 की जीवात्माएं बनाई हैं। पूरे संसार में सब जीवात्माएं, घर परिवार समाज देश दुनिया में सूखे गीले मेवे सब एक दूसरे के संसाधन काम आते हैं। ये संसार बगिया है। इसमें एक दूसरे के कर्म कर्जे भगवान के बनाए आसान युक्ति से भुगताए जा सकते हैं। अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो बिना तोड़ फोड़ आंदोलन के, गुरु महाराज ने कहा है कि खटपट में झटपट कर लो। यानी कि जो घर परिवार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा रहेंगे, आत्मा को जगाओ, भगवान से मिलाओ, परमात्मा से मिलाओ, वो भी जीते जी। जैसे आत्मा शरीर से निकलकर अंत समय में अलग खड़ी हो जाती है, इस क्रिया को समय रहते करो। जिसे देख मन भवरा होता मगन है। ये मन एक भवरा है। भवरा एक जीव है। जीव जो है भवरा हर दिशा में घूमता फिरता है, हर जगह जाता है। तो मन वैसे ही चलायमान है। जैसे अमेरिका, जापान, हर जगह देशों में मन भागता रहता है। पूरी दुनिया में 4 खाने 84 का भ्रमण करता है। लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक का भी भ्रमण करता है। मन बड़ा पावरफुल है। आज वर्तमान समय में ये मन कमजोर मलिन हो गया है। सच्चे गुरु की युक्ति के अनुसार ये मन लिंग लोक में जाता है तो बलवान हो जाता है, सूक्ष्म लोक में जाता है तो और बलवान हो जाता है। मन को ताकत मिलती है भगवान के सुमरन से, परमात्मा के भजन से। उजड़े चमनी तेरा, उजड़े चमनी तेरा, होगा गमन। ये संसार है। भगवान ने, परमात्मा ने बड़ी दया करके ये मनुष्य शरीर एक सराय है 100 वर्ष के लिए दिया है। तो इसमें अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्मों का एक विधान बनाया है। जिस आत्मा को जो जरूरत होती है बुरे करने की, वो बुरा करती है। जिसे अच्छा करने की जरूरत होती है वो अच्छा करती है। जिसे आध्यात्मिक करने की जरूरत होती है वो आध्यात्मिक करती है। जिसे मोक्ष मुक्ति भगवान परमात्मा के दर्शन की जरूरत होती है तो उसकी खोज होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया जो जैसा करता है उसे वैसे उसका फल मिलता है। तो कलयुग में बड़ा सौभाग्य है। संसाधन होते हुए, घर परिवार समाज देश दुनिया होते हुए आत्म कल्याण सहज और आसान युक्ति से संभव है। सारी कमाई तूने कुटुंब को खिलाई रे,
पास बचे ना तेरे के भी पाई रे। हम इस संसार में भगवान के बनाए 8 तत्व होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसमें पूरी जिंदगी अपनी 100 वर्ष की जिंदगी फंसे रहते हैं। घर परिवार समाज देश दुनिया से मोह ममता रहती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, केवल शरीर है तो संसार का कार्य करें, मन है तो भगवान का सुमरन करें, आत्मा है तो परमात्मा का भजन करें, आत्मा का भजन करें, परमात्मा का भजन करें। तो ये क्रियाएं हम संसार का कार्य करते हुए भी हो जाती हैं। दुख भय और चिंता ये नहीं होने चाहिए। हमें दुख में भी भगवान का सुमरन, सुख में भी भगवान का सुमरन, और जब घर परिवार समाज देश दुनिया का कार्य करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा के नाम का सुमरन लगातार करना चाहिए। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति। तेरे तन पर होगा वंदे, तेरे तन पर होगा वंदे, 2 गज कफन बहुत काम आएगा, कर लो भजन। कहते हैं अगर संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बसीभूत होकर इंसान अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्म करता रहता है, पर उसे अपना पता नहीं मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा और उससे पहले कहाँ से आया था। तो कहते हैं इसी 4 खाने 84 की जीवात्माओं में जन्मता और मरता रहता है, और ये कोई समय सीमा नहीं होती। कितने युग सदियां बीत जाते हैं, आत्मा को मनुष्य शरीर नहीं मिलता। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, और देवी देवताओं को भी ये जल्दी से नहीं मिल पाता। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आसान युक्ति से संत की शरण में जाकर गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, मन भगवान को प्राप्त कर सकता है, और सच्चे गुरु अगर मिल जाएं तो शरीर निरोगी भी हो जाता है। 5 यमदूत तुझको खड़े हुए घेरे, काम नहीं आया कोई अपना तेरे। 5 यमदूत होते हैं। 5 यमदूत कौन से होते हैं? काम, एक काम से सब जग हारा, सुर नर मुनि भगवान। काम एक ऐसा है, शरीर संसार का काम करता है, मन भगवान का काम करता है, आत्मा परमात्मा का काम करती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में शरीर मन आत्मा तीनों फंसते चले जाते हैं। जब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता तो लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, भगवान परमात्मा, मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती। ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, इसमें जीते जी सब कुछ संभव है। ले जाकर मरघट में, ले जाकर मरघट में लगा दें अगन, बहुत काम आएगा, कर लो भजन। जब 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है तो हमारे घर परिवार के सदस्य जो एक दूसरे का साथ देते हैं, इस शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं अपने धर्म के अनुसार। तो कहते हैं कोई काम नहीं आता। परमात्मा है, अगर सुमरन कर लिया तो वो काम आता है। भगवान है, अगर उसके नाम का सुमरन कर लिया तो वो काम आता है। सत्पुरुष के तो दर्शन कर ले, अलख अगम को तो जाकर लख ले। सत्पुरुष, सत्पुरुष कहते हैं सच्चा पुरुष। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैंने सच्चा लोक बनाया है, सतलोक, सत्पुरुष बनाया है, यानी कि भगवान ने ये सृष्टि अपने रूप बनाई है। तो हमें उस रूप के दर्शन करने के लिए शरीर से, मन से, आत्मा से योग साधना करनी पड़ती है। जैसे गुरु महाराज बताया करते थे, सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। अगर आज हमने वर्तमान समय में अच्छे को अच्छा नहीं कहा, बुरे को बुरा नहीं कहा, भगवान को भगवान नहीं कहा देखकर, जैसे हमने अंतर्दृष्टि में भगवान के दर्शन किए और हमने अपने गुरु से नहीं बताया। जब नहीं बताते हैं तो अंदर की लुहानी माया है, उसमें आदमी मोह ममता में रहता है। तो इसलिए निरख परख करनी जरूरी होती है। उस माया से बचने के लिए गुरु लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, सारे लोकों में विराजमान होते हैं। तो ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो सारे लोकों को पार करता हुआ और आत्मा निज धाम चली जाए। जैसे एक बूंद समुद्र में लीन हो जाती है। संसार के उदाहरण महापुरुष समझाते हैं कि संत मिलन को चलिए
तज माया अभिमान, यानी कि संत क्या होते हैं? जो परमात्मा से मिले हुए होते हैं, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक होते हैं। करे सत्संग बंदे, करे सत्संग बंदे, होगा गमन, बहुत काम आएगा, करे लो भजन। करे सत्संग बंदे, जो शरीर है, मन है, आत्मा है, वो एक बंदे के रूप में है, यानी कि एक इंसान के रूप में है। कह रहे करे सत्संग, सत्य का संग करो। जब हम सत्य का संग करेंगे, जितने भी वैद्य हकीम हैं, अगर वो सत्य से दवाई खोजते हैं, तो जो अच्छी दवाई होती है सत्य के अनुसार, जब वही वैद्य किसी को दवाई देता है तो शरीर पर बड़ा असर करती है, और दवाई नकली होती है तो शरीर की दुर्गति भी हो जाती है। इसलिए हमें सच्चे महात्मा की खोज करनी चाहिए। अगर हमें नकली महात्मा मिल जाता है तो इस आत्मा की 4 खाने 84 में दुर्गति हो जाती है। तो निरख परख करनी जरूरी है। आप किसी भी ऐसे महात्मा के चक्कर में ना पड़े जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर आपका तन मन धन लूटता रहे। बहुत काम आएगा, करे लो भजन, सुबह शाम किया करो गुरु को नमन। बहुत काम आएगा, कर लो भजन। संसार में जितने भी ये शैल और समान हैं, जितने इन चर्म आंखों से देखते हैं, सब इस दुनिया में रह जाएंगे, पर एक ऐसा भजन है जो तुम्हारे साथ जाया है, साथ जाएगा, और साथ वो आया है। आया कैसे है? आत्मा जब माँ के गर्भ में होती है तो उस परमात्मा की आवाज़ सुनती है, साथ आती है। माँ बच्चे को बीन, बांसुरी, ढोलक बजाती है, आवाज़ सुनाती है, तो वो आवाज़ परमात्मा का अंश है, रोशनी परमात्मा का अंश है। बच्चा उन पर मोहित हो जाता है, तो उसकी जो क्षण भर की प्रवृत्ति है वो उसे परमात्मा की याद कराती है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, भूलता चला जाता है, और माँ बाप के संस्कार अच्छे होते हैं, सत्संग सेवा भजन करते हैं, तो बच्चों पर संस्कार जल्दी पड़ जाते हैं। इसलिए वो सत्संग सेवा में जब जाते हैं तो आत्मा जागने लगती है, उससे अपने जन्मों की याद आती है कि पिछले जन्मों में मैंने क्या क्या किया। सत्संग सेवा भजन करते हुए आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। जितनी भी जीव आत्माएं सत्य का संग करती हैं, उनकी एक रास्ता परमात्मा की तरफ जाता है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव।